हमारे इस देश दुनिया के अंदर बहुत से लोग सच्चाई को दबाने का प्रयास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का विरोध भी करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। ये लोग प्रभु के सुसमाचार को दबाने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे ही देश के अंदर बहुत से ऐसे बाबा लोग हैं जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रभु उनसे प्यार करता है और हम लोग भी उनसे प्यार करते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि उनमें कोई भी एक भी नाश हो। इसलिए परमेश्वर ने इस दुनिया के हर एक ग्रंथ के अंदर, हर एक किताब के अंदर अपना जिक्र किया है ताकि लोग सच्चाई को जान सकें, सच्चाई को समझ सकें। ऐसे ही हमारे देश के अंदर हिंदू ग्रंथों के अंदर भी किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का सत्य आज भी छुपा हुआ है, लेकिन लोग उसको सामने लेकर नहीं आना चाहते। लेकिन दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने इन बातों को साबित किया कि हिंदू ग्रंथों के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह आज भी छुपा हुआ है और लोग उसे सामने लेकर नहीं आना चाहते, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि लोग बचें। और इस संसार का जो अंधकार है वो कहीं ना कहीं मनुष्य को फंसा कर बैठा हुआ है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है, इसलिए कि परमेश्वर का तेजो में सुसमाचार उनके ऊपर ना चमके। लेकिन दोस्तों, हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ख़ासकर उन लोगों के साथ जो यीशु मसीह को जानना ही नहीं चाहते, ताकि उनकी भी आंखें खुल जाएं। आइए मिलकर इस वीडियो को देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे भारतीय बाप दादाओं से बातचीत की है और भारतीय संतों को आगाह किया है कि हम पापी हैं। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्मा में पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र, परमेश्वर मैं पापी हूँ और मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है। संत डोंगरे जी महाराज भागवत रईस में कहते हैं, हर व्यक्ति ने जो इस स्थान पे है, जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, उसने मन और वचन और कर्म से पाप किया है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। अस्तुमा सद्गमय तमसुमा ज्योतिर्मय मृत्युमा अमृतमय, हम सभी असत्य में थे। भारतीय दर्शन के 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बाद भी भारतीय दर्शन इस बात की प्रार्थना को पुकारा है, हम असत्य में हैं, हमें सत्य में लेकर चलो। हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति में लेकर चलो। हम मृत्यु में हैं, हमें अमर जीवन के लिए लेकर चलो। मैं आपको कल बता रहा था अर्जुन के अनुभव को, जब उसने श्री कृष्ण से कहा मैं पापी हूं और मेरे पाप को कौन छुड़ाएगा, मेरे पाप से कौन मेरी रक्षा करेगा। मैंने आपको बताया कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत्व प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। अर्जुन, तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। तुम्हारे पाप कौन क्षमा करेगा? वो परमेश्वर जिसके अनुग्रह से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल 133-66 खंड को मैं आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, आप हम पर दया करिए और हमारे समस्त पापों को हमारे जीवन से दूर करिए। ऋग्वेद उसका 7वां मंडल 86:2-7 पद को मैं आपके सामने रखता हूं। पाप ने हमको घेर लिया है, पाप ने हमको घेर लिया है, हमारी सहायता करिए, इस बंधन से हमें स्वतंत्र करिए। ऋग्वेद 7वां मंडल उसका 89-3 पद, परमेश्वर मुझ पर दया करिए, मुझे दंड मत दीजिए, मेरे पापों के लिए मुझे दंड मत दीजिए, मैंने पाप किया है आपकी दृष्टि में, मुझे दंड मत दीजिए। ऋग्वेद 7:89 में लिखा है, आपकी दया से मैं शुद्ध हो जाऊंगा, आपकी दया से मैं बच जाऊंगा। ऋग्वेद 5 अध्याय उसके 8 और 78 पद में लिखा है, इन समस्त पापों को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। भारतीय दर्शन के दार्शनिक और तत्वदर्शी लोग इस बात से मुकर नहीं रहे कि वो पापी हैं। हम सब ने पाप किया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल 90 पद में लिखा है, स्वयं परमेश्वर इस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए इस पृथ्वी पर देह रूप धारण करेगा, जो देह के रूप में प्रकट होकर स्वयं का बलिदान चढ़ा देगा। जब तक वो बलिदान नहीं चढ़ाया जाएगा, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। जब हम न्याय के अधीन होते हैं तो दंड कर हमें चुकाना पड़ता है, दंड हमको देना पड़ता है जब न्याय हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अमेध्यो वे पुरुषो अनत्र वदन्ति, अमेध्यो वो पुरुषो अनत्र वदन्ति, सबने पाप किया, लेकिन उन समस्त पापों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति इस बंधन को तोड़ सकती है। हालेलुया। आप ध्यान दीजिए, संपूर्ण जीवन आप झूठ बोलते हैं,
संपूर्ण जीवन आप व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, अपमान, बुराइयां, तमाम उन पापों को साधारण आप सोचते हैं कि मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप प्रत्येक क्षण पाप कर रहे हैं। यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में, चाहे आप माने ना माने, आप किसी भी जाति, समाज, कुल, भाषा, क्षेत्र, रंग रूप के क्यों ना हो, आप पाप के अधीन हैं। और इस पाप से छुटकारे के लिए स्वयं परमेश्वर का हस्तक्षेप जरूरी है। देवानुग्रह हेतुक्रम उस परमेश्वर की मानसिक उपनिषद, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुमको पाप से क्षमा मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना योग्यन सांख्यन कर्मणा नो ना विद्याया ब्रह्मकृत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा, विवेक चूड़ामणि 56 में लिखा है। भारत के तत्वदर्शी लोग लिखते हैं उस पाप के बंधन के लिए माला फेरने से कोई लाभ नहीं होगा, उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए चढ़ावा चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा, उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए तीर्थ स्थानों पर घूमने से कोई लाभ नहीं होगा, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, नदियों में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होगा, न योगेन सांख्यन कर्मणा न विद्याया, तुम्हारे धर्म के कामों से भी कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने पाप के बंधन को नहीं तोड़ सकता। अगर स्वयं मनुष्य अपने पाप के बंधन को तोड़ सकता तो परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर भयंकर मौत को सहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपने पाप के बंधन से स्वयं फारिग हो जाता तो यीशु को अपने ऊपर थुकवाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह को लात और घूंसे खाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भयंकर मौत सहने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि से उस पाप के बंधन से बाहर निकलता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देदारी हुआ। वचन इसलिए देदारी हुआ कि वह तुम्हारे पापों को तुम्हारे जीवन से दूर कर दे। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। यही तो प्रार्थना कर रहे हैं ऋग्वेद के लिखने वाले कि परमेश्वर आप दया करिए, आप हस्तक्षेप करिए, आप मेरे पापों से मुझे स्वतंत्र करिए, आप मुझे इस पाप के भयंकर चक्र से बाहर निकालिए। मौसम कौन कुटिल खलकामी, पापी कौन बड़ो है मुझसे, सब पतितन में रानी, सब पापों में अधिक पापी मैं हूं। गीता के 3 अध्याय 13 पद में लिखा है, यज्ञ शिष्टान्य संतो मुच्यते सर्व क्लेश। जब तक परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, जब तक स्वयं परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, तब तक मनुष्य जाति के लिए उद्धार का द्वार नहीं खुलेगा। ये यज्ञ क्या है और इसे परमेश्वर कैसे करेगा? तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बल्याग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम मावश्यम। जब तक परमेश्वर स्वयं अपना लहू ना बहाए, ध्यान दीजिए, जब तक स्वयं परमेश्वर का लहू नहीं बहेगा, मनुष्य जाति के पाप का बंधन नहीं टूटेगा। ये बाइबल में नहीं लिखा है, ब्रदर आरण्य का उपनिषद में लिखा है। समस्त मानव जाति के पापों के लिए स्वयं परमेश्वर को महायज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ शिष्टान्य संतो समच्यते, अपने बच्चों के छुटकारे के लिए, संतों के छुटकारे के लिए परमेश्वर का यज्ञ। आप समझ रहे हैं कौन है वो परमेश्वर और कैसे वो मेरे पापों को क्षमा करेगा? कैसे मैं जानूंगा, कैसे मैं समझूंगा कि वो परमेश्वर कौन है? जाकी रही भावना जैसी, तितवाने देखी सूरत जैसी। जिसकी जो समझ में आया उसने ईश्वर को बना दिया। किसी ने लाल कर दिया, किसी ने पीला कर दिया, किसी ने 10 हाथ लगा दिए, किसी ने 12 हाथ लगा दिए, किसी ने धनुष पकड़ा दिया, किसी ने चक्र पकड़ा दिया, किसी ने गदा पकड़ा दिया। मित्रों, मैं आज की शाम आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं कि आप पापी हैं और आप न्यायकर्ता के पास जाएं और न्यायकर्ता के हाथों में तलवार हो, न्यायकर्ता के हाथ में गदा हो, न्यायकर्ता के हाथ में चक्र और त्रिशूल हो, क्या आप उसके समीप जाएंगे? क्या आप उसके समीप जाने का प्रयास करेंगे? मानवीय भावनाओं में एक बार सोच कर देखिए। जब आप छोटा सा पाप करते हैं तो आप डरने लगते हैं। जो ही आप पाप करते हैं आपका हृदय कंपित होने लगता है। कभी देखिएगा ध्यान से, अगर आपने कोई पाप किया हो और आपकी छोरी, आपकी बुराई पकड़ ली जाए, आपका हृदय कंपित हो जाएगा। कौन है जो उस पवित्र परमेश्वर के निकट खड़ा हो सकता है? कोई है? कोई अपनी धार्मिकता, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है कि परमेश्वर मैंने पाप नहीं किया? वो आग है,
क्षण भर में आपको भस्म कर देगी। हम सिर्फ परमेश्वर का एक रूप देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का केवल हम एक रूप देखते हैं कि वो दया करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको आज की शाम बताना चाहता हूं, वो अगम्य आग है जो आपको पल भर में भस्म कर देगी। आप एक क्षण उसके सामने नहीं खड़े रह सकते। जिस अवस्था और जिस पाप का जीवन लोग जी रहे हैं, क्षण भर भी आप परमेश्वर की पवित्रता के सामने खड़े नहीं हो सकते। और अगर उसके हाथ में गदा, त्रिशूल, भाला है तो आप दूर से ही कांपने लगेंगे। क्षमा की पहचान क्या होती है? क्षमा की पहचान क्या होती है? क्षमा की पहचान आंखों से झलकती है, प्रेम से झलकती है, चेहरे से झलकने लगती है कि यह व्यक्ति मुझे क्षमा करने आ रहा है या मुझे मारने आ रहा है। आप उसके चेहरे और हाव भाव को देखकर पहचान लेंगे कि वो आपसे प्रेम करने के लिए आपके पास आ रहा है या आपको मारने के लिए आ रहा है। यीशु क्या लेकर आया? भला। यीशु त्रिशूल लेकर आया आपके पास। सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। सीधे हाथ पसारे हुए वो यीशु राजा आपको बुलाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं। उसने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन दुख की बात है कि आज इस प्रभु यीशु मसीह को लोग नहीं जानते। कल मैं आपको बता रहा था, बाइबल के पुराने नियम में 44 बार 44 टाइम्स प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वर्णन मिलता है। यद्यपि पूरी बाइबल प्रभु के सच्चाई, प्रेम और प्रभु की दया और प्रभु के कारणों से भरी है, लेकिन पुराने नियम में 44 बार प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना, उसके पैदा होने का स्थान, उसके मरने का स्थान, उसके जीवन का पूरा रूप 44 टाइम्स सुंदर तरीके से लिखा है पुराने नियम में, यीशु मसीह के आने से पहले। जबकि ये एक यहूदी धर्म ग्रंथ है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं, बाहर लोग जानते नहीं हैं। बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ, बाइबल मतलब ईसाइयों की किताब, लोगों को कुछ नहीं मालूम। लेकिन आपको जानकर आशीष मिलेगी, 37 टाइम 37 बार भारतीय दर्शन के वेद पुराणों में यीशु मसीह का उल्लेख आया। आमीन। 37 टाइम प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वर्णन आया है। जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। गुरु नानक साहब ने कहा है, जो परमेश्वर को ढूंढना चाहता है वो उसको कहां ढूंढ ले? शब्द में, वचन में ढूंढ ले, क्योंकि आदि में और वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह कोई संत नहीं है, यीशु मसीह कोई महात्मा नहीं है। यीशु मसीह विराट अगम्य परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की नींव डाली है। देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने इस बात को साबित किया और रखा कि हमारे जो हिंदू ग्रंथ हैं उनके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह का जिक्र किया गया है, और भी जो ग्रंथ है उनके अंदर यीशु मसीह का जिक्र किया गया है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, कोई भी सच्चाई को ना जाने। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग सच्चाई को जाने, क्योंकि सच्चाई ही उन्हें आज़ाद कर सकती है। और बाइबल कहती है कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही थी और बंधुआई में जा रही थी। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको समझें, उसको जानें, उसको सीखें, उसके साथ चलें, उस पर विश्वास करें। इसलिए परमेश्वर ने इस दुनिया के हर एक ग्रंथ के अंदर अपना जिक्र किया है ताकि लोग उसकी ओर फिर सकें। लेकिन अफसोस, लोग आज अपने आप में इतना व्यस्त हैं, अपनी बुद्धि, अपना घमंड, अपने ही धर्म में इतने फंसे हुए हैं कि वो सच्चे परमेश्वर की ओर फिरना ही नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, हमारा यही काम है कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, लोगों को बताएं कि यीशु मसीह जीवता और सच्चा परमेश्वर है, ताकि लोग उद्धार पा सकें, प्रभु उनके पापों को क्षमा कर सके, लोगों को मन फिराव का अवसर मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।